हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्लड सैंपल कलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो टॉपिक है इसमें जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, वो सारी चीज़ें जो है इसमें पॉइंट टू पॉइंट हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड सैंपल कलेक्शन जो होता है वो होता क्या है। ब्लड सैंपल कलेक्शन इज ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम द वेन for various blood investigation, usually from the antecubital vein on the forearm और फॉर कैपिलरी ब्लड फ्रॉम द फिंगर और हील। ठीक है, तो जो ब्लड कलेक्शन होता है वो हम क्यों करते हैं, वो हम बहुत सारे टाइप्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए करते हैं, उसकी जांच के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये या तो हम एंटीक्यूबिटल वेन जो होता है हमारा, वहाँ से हम साइड भी दिखाएंगे। ठीक है, कौन कौन से साइड से लेते हैं, और कैपिलरी ब्लड अगर लेते हैं तो फिंगर टिप या फिर हील जो है वो हम प्रेफर करते हैं ब्लड के कलेक्शन के लिए। अब सेकेंड क्या है, द स्किन एरिया अराउंड द आइडेंटिफाई वेन शुड बी क्लीन्ड विथ 70% आइसोप्रोफाइल एल्कोहल। अब इसके लिए सबसे पहले हम उस एरिया को क्या करते हैं, 70% जो आइसोप्रोफाइल एल्कोहल होता है, ठीक है, उससे क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। 70% आइसोप्रोफाइल एल्कोहल से सबसे पहले हमको क्या करना है, क्लीन करना है। उसके बाद अप्लाई अ टर्निकेट 3 to 4 इंच अबव द वेन्यूपंचर साइड। अब वहाँ जहाँ हमको वेन्यूपंचर लेना है या फिर जहाँ से हमको ब्लड जो है वो कलेक्ट करना है, उस साइड के 3 to 4 इंच अबव हम क्या कर लेंगे, टर्निकेट को अप्लाई करेंगे। उसके बाद ब्लड को रिमूव करेंगे। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स विथ डिफरेंट कलर्ड कैप और वैक्यूटेनर्स आर अवेलेबल एंड इच कंटेन्स आर डिफरेंट एंटीकोगुलेंट यूज फॉर वेरियस हिमेटोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम ब्लड का कलेक्शन करते हैं तो हम सिर्फ एक जो कंटेनर है उसमें ही नहीं लेते, इसके लिए अलग अलग टाइप के टेस्ट के लिए अलग अलग कंटेनर जो होते हैं वो यूज़ में हम लेते हैं। क्लियर है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था किसका, ब्लड कलेक्शन का। अब इसका पर्पस क्या होता है ब्लड कलेक्शन का, हम देखेंगे पर्पस। पर्पस सबसे पहले तो हम क्यों करते हैं, हम करते हैं डायग्नोस करने के लिए डिजीज को, ठीक है, मॉनिटर करने के लिए ट्रीटमेंट को, ठीक है, और फॉर ब्लड डोनेशन एंड ट्रांसफ्यूजन के टेस्टिंग के लिए हम करते हैं। अब डायग्नोस डिजीज, ठीक है, नोट डाउन कर लेते हैं, टू डायग्नोस डिजीज। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल बोले किस टाइप के डिजीज को, एग्जांपल एनीमिया हो गया, एनीमिया, ठीक है, या फिर और कौन सी डिजीज हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो गया। ठीक, ये हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं के टेस्ट के लिए हम इनको यूज में लेते हैं। ये एक टाइप का एग्जाम्पल है कि इस चीज़ों को डायग्नोस करने के लिए हम कर सकते हैं। और सेकेंड हमने क्या देखा था, टू मॉनिटर ट्रीटमेंट, टू मॉनिटर ट्रीटमेंट। ठीक है, टू मॉनिटर ट्रीटमेंट मतलब क्या, डायबिटीज हो गया एग्जाम्पल के लिए, एंटीकोगुलेंट थेरेपी, ये सारी चीज़ों के लिए। दूसरा ब्लड डोनेशन या ट्रांसफ्यूजन टेस्टिंग। ठीक है, ब्लड डोनेशन या फिर ट्रांसफ्यूजन टेस्टिंग जो होता है, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, इसका यूज़ जो होता है वो हम करते हैं। क्लियर है, तो ये थे पर्पस। अब इक्विपमेंट क्या क्या यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट जो होते हैं सबसे पहले तो स्टेराइल सिरिंज और वैक्यूटेनर यूज़ करेंगे। ठीक है, अल्कोहल स्वैब यूज़ करेंगे क्लीन करने के लिए, टर्निकेट यूज़ करेंगे। ठीक है, ग्लव्स रहेगा, कॉटन गेज रखेंगे और लेबल टेस्ट ट्यूब जो होता है, ये सारे इक्विपमेंट जो होते हैं हम यूज़ करते हैं। अब साइट ऑफ सिलेक्शन, साइट सिलेक्शन कैसे करते हैं, साइट सिलेक्शन, ये ठीक है, साइट सिलेक्शन। तो जो साइट सिलेक्शन होता है वो वेनस ब्लड हम मोस्ट कॉमनली जो यूज़ करते हैं, मीडियन क्यूबाइटल वेन जो होता है यहाँ, इसके लिए यूज़ करते हैं एल्बो एरिया में, ये मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, तो ये मीडियन क्यूबाइटल वेन हो गया,
मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं मीडियन क्यूबाइटल वेन, ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली जो होता है वो यूज़ में लिया जाता है। कैपिलरी में हम क्या यूज़ करते हैं, कैपिलरी में हम यूज़ करते हैं फिंगर पिक, एडल्ट के लिए फिंगर से लेंगे और न्यूबॉर्न जो बेबीज़ रहेंगे उनके लिए हील से लेंगे, ठीक है। आर्टरीज अगर हम प्रेफर करते हैं तो आर्टरी से हम यूज़ करते हैं रेडियल आर्टरी, जो जो हमारे हैंड में होता है, ठीक है, रेडियल आर्टरी और फिमोरल आर्टरी जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे यूज़ करते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो यूज़ में लिया जाता है वो कौन सा होता है, मीडियन क्यूबॉइटल आर्टरी जो होता है ये हम यूज़ में लेते हैं। क्लियर है। अब प्रोसीजर हम क्या करते हैं, प्रोसीजर जनरली हम ऐसे समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले वेरीफाई करेंगे पेशेंट को, आइडेंटिफाई करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर, ठीक है। डायरेक्ट जाके हमको एकदम स्टार्ट नहीं हो जाना है, पहले पेशेंट को बताना है कि आप क्या करने वाले हैं, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, वॉश करना है हैंड को, ग्लव्स वियर करना है, टर्निकेट अप्लाई करना है। जैसे कि हमने देखा था पंचर साइड के 3 to 4 इंच अबव जो होता है हम टर्निकेट अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, क्लीन करेंगे साइड को अल्कोहल स्वैब से सर्कुलेटरी मोशन में, ठीक है, और उसको फिर थोड़ा क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। इंसर्ट करेंगे स्ट्राइल निडिल बेवल को अप टू 15 to 30 डिग्री एंगल में क्या करेंगे, उसको इंसर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे रिक्वायर्ड वॉल्यूम रिलीज टर्निकेट, ठीक है, रिक्वायर्ड जितना ब्लड हमको चाहिए वो क्या करेंगे, हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद टर्निकेट को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, अप्लाई करेंगे प्रेशर विथ स्ट्राइल कॉटन गेज, और जो सैंपल है उसको क्या करेंगे, तुरंत हम क्या कर देंगे, लेबल कर देंगे, नहीं तो ये क्या हो सकता है, मिक्स हो जा सकता है किसी अदर पेशेंट के साथ, ठीक है। अब इसके लिए प्रिकॉशन हमको क्या क्या रखना है, प्रिकॉशन सबसे पहले हमको क्या करना है, ठीक। प्रिकॉशन में हम क्या क्या देखेंगे, प्रिकॉशन में सबसे पहले जो हमको देखना है, सबसे पहले चीज जो इक्विपमेंट है वो क्या होना चाहिए, स्ट्राइल होना चाहिए, ठीक। ओनली क्या यूज करेंगे, स्ट्राइल इक्विपमेंट यूज करेंगे, ठीक। अवॉइड करेंगे प्रोलॉन्ग टर्निकेट अप्लाई, अवॉइड प्रोलॉन्ग टर्निकेट एप्लीकेशन, ठीक है। बहुत लंबे समय तक टर्निकेट को अप्लाई कर नहीं करना है, मोर देन 1 मिनट नहीं होना चाहिए, ठीक है। डू नॉट कलेक्ट फ्रॉम इन्फेक्टेड और स्वेलन साइड, अगर कोई साइड इन्फेक्टेड है या फिर स्वेलन है तो वहाँ से भी हमको कलेक्ट नहीं करना है। साइड जो है उसको हम लोग क्या करना है, उस साइड से हमको नहीं लेना है। डिस्पोज ऑफ शार्प इन पंचर प्रूफ कंटेनर, ठीक है, जो भी शार्प रहेगा उसको पंचर प्रूफ कंटेनर में हमको क्या करना है, डिस्पोज करना है। कंटेनर, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है, कुछ प्रिकॉशन है जो हमको क्या करना है, ब्लड कलेक्शन के समय हमको ध्यान में रखना है। क्लियर है, क्लियर है ये सारी चीज़ें। अब अलग अलग जो कलर के सैंपल कलेक्शन है वो हमको कैसे करना है ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कलर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से कलर होते हैं, ठीक है, एंटीकोगुलेंट इसमें कौन कौन से रहते हैं और इसका यूज़ कहाँ होता है। तो सबसे पहले रेड कैप, रेड कैप में इसमें एंटीकोगुलेंट नहीं रहते, ठीक है। ये किसके लिए यूज़ करते हैं, सीरोलॉजी के लिए, एग्जामिनेशन इन बायोकेमिस्ट्री, सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो होता है बायोकेमिस्ट्री में उसके लिए इसको हम क्या करते हैं, यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट जो होता है वाइट कैप जो होता है कंटेनर, उसमें जो एंटीकोगुलेंट होता है वो होता है सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड होता है और इसका यूज़ होता है ग्लूकोज के एस्टिमेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट होता है पर्पल कैप,
पर्पल कैप जो होता है वो ईडीटीए के लिए होता है, ईडीटीए। नेक्स्ट ये जो होता है हीमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन लाइक कंप्लीट हीमोग्राम ईएसआर के लिए ये जो होता है इसका यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट होता है ब्लू कैप। ब्लू कैप जो होता है इसमें एंटीकोगुलेंट रहता है 3.2% सोडियम सिट्रेट, और इसका यूज़ हम लेते हैं कोगुलेशन स्टडीड लाइक पीटी, एपीटीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एपीटीटी इसके लिए करते हैं। ग्रीन कैप का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, हिपैरिन के लिए, ठीक है, बोन मैरो की स्टडी के समय। नेक्स्ट जो होता है येलो कैप का यूज़, कंटेनर का यूज़ हम करते हैं, एंटीकोगुलेंट होता है इसमें सिट्रेट, ठीक है, ये ब्लड कल्चर के लिए यूज़ में लिया जाता है। नेक्स्ट होता है ये जो होता है K2 EDT होता है ब्लड बैंक टेस्ट के लिए, ब्लड टाइपिंग, एबीओ ग्रुपिंग, इट्स ये सारी चीज़ों के लिए इनका यूज़ लिया जाता है। ये कुछ अलग अलग क्या है कंटेनर है जिनका ब्लड कलेक्शन जो होता है वो अलग अलग जगहों पे इनका यूज़ में हम लेते हैं, जो हम पॉइंट आउट किए। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में आता है कि कौन से कलर का जो कंटेनर है वो किसके लिए यूज़ में लिया जाता है, तो इसको आपको हमेशा याद में रखना है। नेक्स्ट हम जो देखेंगे, हम देखेंगे अब इसका कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, अब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले क्या हो सकता है, हेमाटोमा हो सकता है, ठीक है, हेमाटोमा हो सकता है, ठीक, और क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, फेंटिंग हो सकता है, नर्व इंजरी हो सकती है, हीमोलाइसिस हो सकता है ऑफ सैंपल, ठीक है। तो सेकेंड क्या होगा, नोट कर लेते हैं, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन हो सकता है, और हमने क्या देखा था, फेंटिंग हो सकता है पेशेंट, ठीक है, फेंटिंग हो सकता है, और क्या देखने को मिल सकता है, नर्व इंजरी देखने को मिल सकती है, नर्व इंजरी जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हीमोलाइसिस ऑफ सैंपल हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, हीमोलाइसिस ऑफ सैंपल, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल सकती है। क्लियर है, क्लियर है। अब एक और इसमें जो रहता है मेन चीज़ कि ऑलवेज जब मिक्स होता है एंटीकोगुलेंट ट्यूब को, तो उसको क्या करेंगे, मिक्स जब करेंगे तो जेंटली मिक्स करना है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा हमको क्या नहीं करना होता, शेक नहीं करना रहता है। क्लियर है। तो ये कुछ टॉपिक थे रिगार्डिंग ब्लड कलेक्शन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक हमने देखा, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।